मेजरमेंट के संबंध में कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। ट्रू और फॉल्स दोनों एक, चाहे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एक स्टेटमेंट है 2.320 kg इक्वल टू 2.32 kg। ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखिए, क्योंकि सब मिल रहे हैं, जीरो यहाँ नहीं है। यहाँ जीरो आप अपने आप भी सोच सकते हो क्या है, तो ये ट्रू है। दिस इज ट्रू। टी लिख दिया हमने। सेकेंड क्वेश्चन, रुपीज 16.400 is equal to रुपीज 16.004। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इक्वल है ही नहीं, तो ये गलत है, फॉल्स। 3 kg 200, 3 kg 200 grams, 200 grams या जी लिखा, 300 g इज इक्वल टू 3.200 या 3.2 kg लिखा है इन्होंने। इसको पढ़ने के लिए अब हम लोगों ने मेजरमेंट तो पढ़ लिया था, लेकिन अब ये देखिए कि ये उसी के हिसाब से है। अब थर्ड क्वेश्चन से फिर हम दूसरी बात शुरू करते हैं कि वो सही है या नहीं है। देखिए, 3 kg अगर हम ग्राम में बनाएं तो 3 kg, ग्राम में केजी में बनाना है तो 3 kg इज kg, 3 kg इज इक्वल टू 3 kg या 3.00 kg, जो कहिए, या और जीरो बनाइए, ये kg। और 200 ग्राम ये kg है। 200 ग्राम क्या है? 200 ग्राम या ग्राम, दैट इज इक्वल टू, देखिए अब यहीं पर हम पढ़ना बताएंगे कैसे ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आता है। तो अब हम इसको, इस चैप्टर को एक तरह से छोड़ रहे हैं, फिर से कर देंगे, थर्ड के बाद फिर से कर देंगे। अब पहले पढ़ें कैसे। देखिए, 3 ये क्या है? ये केजी बनाना है, तब केजी में केजी जोड़ोगे। ये केजी बनाना है तो 200 को किससे डिवाइड करोगे? देखो, 200 ग्राम, 200 ग्राम जब आप कहते हो जी, तो ये नंबर जी होता है, ये ही जी बनता है, केवल जीरो जी है इसमें। और ये जीरो क्या है? जी के इधर क्या होनेगा? डेका, जीरो डेका टी जी। और इसमें टू बना क्या? हेक्टो, 2 Hg है, माने 2। अब इसको हमने पूरे केजी में जब बनाया, आप कहिए ये केजी और जीरो केजी है, केजी है ही नहीं तो हम यहाँ जीरो और भी लगा सकते हैं, जीरो केजी है। और केजी में जब हम बनाएंगे तो जीरो पॉइंट लगा देंगे, केजी के बाद सब पॉइंट कर देंगे, 200, ये केजी हो जाएगा। दिस इक्वल टू 0.200 kg। अब ये हमने लिख दिया, यहाँ हमने 0.200 इसको हमने जोड़ दिया, क्या बनेगा? 3.200 kg। यही लिखा था उन्होंने। ये हम कैसे लिखा जाएगा ये अब बता रहे हैं।
अब पढ़ा कैसे जाएगा ये भी देखिए आप। लिखा 5 3 7 8 इतना ही लिखा है, ये ग्राम लिखा है, ये जी लिखा है। तो जब ग्राम लिखा हो जहां, आप ये भी सोच लीजिए ये क्या है, हम और आगे की भी आपको बता रहे हैं। 5 3 7 8, यहाँ पॉइंट तो है ना, यहाँ पॉइंट होता है हमेशा, 0 0 0, ये जी है। अब जहां पॉइंट है उसके ऊपर से देखिए, वहां से देखिए, ये तो ग्राम है, ये जी यहां है, और ये डेकाग्राम है। हम दिमाग में पढ़ते गए, बाद में लिखेंगे। ये डेकाग्राम है, ये हेक्टोग्राम है, ये किलोग्राम है। तो हम लिखेंगे 5, जब किलोग्राम तक याद आ गया, यहां तक किलोग्राम है, तो 5 केजी कह देंगे हम। 300, नहीं 300 नहीं कहेंगे, तो ग्राम हो जाएगा, 3 HG है ये। और 7 डेकाग्राम है, 8 ग्राम है। 0.0 डेसीग्राम है। ये हम नहीं लिखेंगे डेसीग्राम, मतलब जब 0 है तो डेसीग्राम, या डी, हाँ DG तो लिखते ही हैं, स्मॉल DG, स्मॉल DG। और ये 0 CG है, और 0 MG है। जब ये 0 सब तरफ पॉइंट के बाद 0 हो जाता है, तो ये हम इसको नहीं लिखते। आप जानते हो पॉइंट के बाद 0 0 0 है तो हम नहीं लिखते। तो ये पॉइंट हमने ये कहा 5 केजी। पहले आप जो लिखा है उसको देखिए। अब ये लिखा है 8 5 7 3 9 6 4, ये लिखा है। और यह लिखा है MG, मिलीग्राम। तो हम इसको पहले MG के बाद 0 होगा, 0.0 होगा, लेकिन MG के बाद हमें नंबर कुछ पता ही नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं 0.0 लिख देते हैं। ये पहला डिजिट MG है, दूसरा उल्टा पढ़िए सेंटी है, तीसरा डेसी है, ये ग्राम है, ये डेकाग्राम है, ये हेक्टोग्राम है, ये किलोग्राम है, ये केजी तक आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसको केजी में लिखिए। अगर इन्होंने दिया कहा कि केजी में बनाइए, तो हम कहेंगे ये केजी 8 आया, 8 पॉइंट, ये 5 हेक्टो, 7 डेका, 3 ग्राम, 9 डेसीग्राम, 6 सेंटीग्राम, 4 ये केजी हो गया। इतना पॉइंट 8.573964 केजी। अब ये कहे नहीं HG में लिखिए, आप HG में लिखना है। तो HG कहां से आया, ये देखिए, ये क्या हुआ, MG, CG, DG, G, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, यहां हेक्टो आया। हेक्टो से पहले हमने 85 पॉइंट, अब फिर वही उतार लिया, 73964 HG है। ये बिल्कुल सेम नंबर होना चाहिए, देखिए 8573964। अब आप इसी को अगर डेकाग्राम में लिखें, DG, फिर यही शुरू करेंगे, MG, CG, DG, G, डेकाग्राम, ये डेका यहां आया, ये यहां आया, ये
यहाँ आया डेका, डेका उसके बाद डेका बन गया सब। तो हम आप लिख सकते हैं 857.3964 डेकाग्राम। अब ये कह सकते हैं कि आप पहले डेकाग्राम को एक ग्राम ही बना के दीजिए, मुझे ये ग्राम में लिखना है। तो आप फिर वही शुरू करिए क्योंकि नंबर तो ये दिया हुआ है यही नंबर, इसलिए हम वहां से काउंट करें। यहाँ देखिए मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम। जब ग्राम आया तो यहां तक हमने सोचा कि यहीं तक आएगा, पॉइंट नहीं लगाया, यहां नीचे कहीं लगा दिया जरा सा हमने कह दिया 8573, पॉइंट लगा के फिर नोट कर दिया 964 ग्राम। इसको कोई पूछ सकता है डेसी ग्राम में लिखिए, डेसी में। फिर देखिए मिली, सेंटी, डेसी, 9 के बाद कहीं 8 डेसिमल आएगा, हमने यही नोट कर दिया 85,739.64 डीजी हो गया। और फिर कहा कि नहीं सीजी में लिखिए, तो हमने किया ये मिली, सेंटी, ये डेसिमल यहाँ कहीं आएगा यहाँ, तो हमने लिख दिया 85,739.64 mg। अब जब mg कहे तो ये mg तो है ही, पूरा पूरा mg यही लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 85,739.64 mg। ऐसे इक्वलाइज कर देंगे, कैसे सब बराबर हैं ये इतने mg। चलिए और क्वेश्चन ली गई, कैसे पढ़ेंगे आप? पढ़ने का भी वही विधि है जो लिखने की है। इन्होंने कहा 2, 4, 3, 5, 6 इतने दिया इन्होंने, और लिखा यहां ग्राम, जी लिख दिया इन्होंने। अब जी लिखा तो हम कहेंगे इसको जी है, ये जी है। इसके बाद 0.00 लिखा सकते हो आप, लेकिन ये कहोगे जी है, ये जी है। अगर पॉइंट लिखा हो तो भी यही जी है, ये पॉइंट न लिखा हो तो भी ये 0, ये जी जी जी, ये भी जी है दोनों, 0.00 जी, ये भी कर सकते हो आप। अगर नहीं लिखा है तो भी यही जी है। ये ग्राम जी, ये डेका, ये हेक्टो, और ये किलो। तो हेक्टो किलो के बीच में कहीं डेसिमल आएगा, तो आपने कहा 24.356 kg। पढ़ेंगे कैसे? यही पढ़ेंगे 24 पॉइंट, यहां से पहले देख लेंगे क्या होगा। ये जी होगा, ये डेका होगा, हेक्टो होगा, किलो में पूछा है तो यहां तक के सारे आगे के नंबर हम लिख देंगे 24 kg। अगर इस तरह पढ़ना हुआ 3 hg 5 dg 6g। एक तरीका और भी पढ़ने का हो सकता है, या 6.00 भी कर सकते हो। अगर नहीं लिखा 6.4g, 6 इसी को रहेगा, इसी को 6 रहेगा। ये ग्राम जो है यहीं तक है, इसके बाद तो चाहे जितना जीरो लगाओ आप 24.00 भी कर सकते हो, 24.030 और लगा दिया 0000। ये क्या है? ये भी केजी है, ऐसे ऐसे ये भी कोई कह सकता है 3.4 kg और 3
24.00 kg, 3.00 hg और 5 dg, 5.00 dg और 6.00 g। पढ़ने का ये भी तरीका है। तो आप जैसे चाहो पढ़ो। और एक तरीका और भी हो सकता है, ये कहेंगे आप केवल हेक्टोग्राम में पढ़िए, या आप कहें डेकाग्राम में पढ़िए, ये डेकाग्राम में। तो ये क्या हुआ, अब हमें डेकाग्राम बनाना है इसका। इसका समझिए डेका में पढ़ना है। तो ये क्या हुआ, यहीं से शुरू किया, ये ग्राम है, ये डेका है, तो डेसिमल यहाँ कहीं होगा। तो हमने लिख दिया 2435.6 डेकाग्राम। यानी 2435.6 डीजी, ये डीजी हो गया। अगर ये कहा है कि इसी को आप सेंटीग्राम में पढ़िए, तो 252436 ये तो ग्राम हो गया। हमें आगे का पढ़ना है, तो 10 ए लगाया यहाँ, ये डेसीग्राम। 0.00 भी कहिए चाहे मत कहिए, आप चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। 3.60 मत लिखिए, ये हो गया डेसीग्राम। ये दोनों डेसीग्राम है, ये डेसी नहीं है, ये डेसीग्राम, डेसीग्राम यानी डीएम, डीजी, ये डेसीग्राम। और सेंटीग्राम में पूछें तो हम कहेंगे 2435.6, ये डेसी, ये सेंटी, ये सीजी लिख देंगे। और कहेंगे और बताइए, तो हम कहेंगे 24356000 mg, ये भी हो गया। जैसे आप लिखते हो वैसे पढ़ लो। 24, इसको हम कहेंगे 24 kg, 3 hg, 5 डेकाग्राम, 6 ग्राम, 0 डेसीग्राम, 0 सेंटीग्राम, 0। लेकिन जब हमें 0 इसकी जरूरत mg की नहीं थी, तो हम mg को कन्वर्ट कर, देखिए ये आ जाएगा, ये जी आ जाएगा, या mg हुआ, ये cg हुआ, ये dg हुआ, और हमने ये ग्राम आ गया। तो डेसिमल कहीं यहाँ होता तो यही आया। इसमें कितना आया, 24356.000। अब 0.00 आप नहीं लिखते हो, यही ग्राम है। यही तो क्वेश्चन दिया था, देखिए यही तो क्वेश्चन था। ऐसे पढ़ा जाता है, मतलब एक तरह से। और दूसरे तरह से देखिए, अगर कहें कि आप इसमें ग्राम है, किलोग्राम में बनाइए, तो हम कहेंगे, ये कहें किलोग्राम लिखिए, तो किलोग्राम में हम क्या करेंगे, 24 किलोग्राम बड़ा है तो डिवाइड होगा, ये ग्राम छोटा है, किलोग्राम की तरफ डिवाइड होगा। 24356, 24356 ये ग्राम हुआ। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 1 लगाया ग्राम पर, ये 0 डेकाग्राम, ये इतना, और ये केजी, 1000। आपको फार्मूला भी याद है, 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। 1000 से डिवाइड कर दिया, यहाँ डेसिमल था, 1 2 3 प्लेस डेसिमल इधर जाएगा, यहाँ आया, ये दिस इज इक्वल टू 24.356 kg। अब केजी लिखोगे यहाँ, इस तरह आप कर सकते हो। और दिस इज इक्वल टू, अब देखिए वही जो फार्मूला फिर हम कर रहे हैं, 24, ये ग्राम था, ग्राम डेका हेक्टो, ये हेक्टो। अब इसको कहें एच जी बनाइए, तो हम कहेंगे 243
ये किसको डेवलप किया? ये 100 से डिवाइड किया, 2 4 3 5 6 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 ग्राम का एक एचजी होता है। तो ये कहाँ से निकला? केजी का किलो, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, एमजी। अब हमने यहां से शुरू किया तो 1 यहां लिखा और यहां तक जाना था 0 0 0, ये हमने उल्टा लिखा। अब इसको सीधे करके आपने लिखा। अगर ये 1 होता तो ये 0 0 0। अगर 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसका मतलब 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। तो उसी से हमने स्टैंडर्ड, उसी तरह डेसी ग्राम हेक्टोग्राम है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो यार 243.56 Hg, 24356 अपान, इन्होंने डीजी पूछा, अब डीजी में बनाइए, तो हमने 10 से केवल डिवाइड कर दिया, तो आ गया 2435 और 0.6 Hg। अब ग्राम में बनाना हुआ, Hg आया, और ग्राम तो ये हमें दिए हुआ है, तो ये 1 से डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए, ऐसे देखिए 24356, 1 ग्राम का 1 ग्राम होता है एक, यही हो गया 24356 ग्राम। तो हम ये क्यों लिखे? हमें तो वो जैसे लिखा था वही है, ये पूछा भी नहीं जाएगा। आपसे ज्यादातर यही पूछेंगे कि हेक्टोग्राम बनाइए, पढ़िए क्या लिखा है, यही सब पढ़ना है, वही फार्मूला ज्यादा याद रखना है, किलो हेक्टो डेका। अब फिर इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सी पर, वही वेदर ट्रू आर नॉट, वेदर ट्रू आर फॉल्स। नंबर 1, 2.320 kg इक्वल टू, ये भी केजी कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2.32, जीरो की कोई जरूरत नहीं थी, इन्होंने नहीं लिखा है तो हमने कहा ये ट्रू है, ट्रू है, ये टी है, टी बना दिया। सेकंड, इन्होंने कहा रुपीज 16.400 इज इक्वल टू 16.4 में 004, 16.004, ये रुपीज, ये भी रुपीज रहेगा। ये हमने कहा फॉल्स। क्यों? ये बराबर होने चाहिए। यहाँ आप 0 लिखते देखिए, बराबर है, बराबर में क्या करते हैं, इसको लाइक डेसिमल्स बनाते हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस 3, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 करेंगे, यहाँ 0 लगा के समझेंगे, लगाएंगे नहीं, हम समझ रहे हैं। 2 2 से मिला, 3 3 से मिला, 2 2 से मिला, 0 0 से मिला, तो इक्वल है, इक्वल है तो ये इक्वल सही है हमारा। ये फॉल्स है क्योंकि ये 1 6 तो इस 1 6 से मिला, 1 1 से मिला, 6 6 से मिला, 4 नहीं है, ये 0 है, तो ये ग्रेटर है, लेकिन इक्वल दिया तो फॉल्स है। वास्तव में क्या है, ये ग्रेटर है। 3, 3 kg 3 kg 200 ग्राम। अब आप देखिए 3 kg का 3 kg है, हेक्टो डेका ग्राम, और ये 200, ये भी प्लस कर देंगे, 200, 200 इसमें हमने प्लस कर दिया, तो क्या है 0023। अब पूछ रहे हैं कितना, केजी में पूछ रहे हैं, ये केजी में पूछ रहे हैं, तो ये तो ग्राम हो गया, फिर केजी में पूछ रहे हैं तो ये ग्राम डेका हेक्टो, यहाँ ये हो गया 3
0.200 ग्राम। अब ग्राम 3.00 ना लिखे, अगर इतने लिखा तो ये भी ट्रू है। 3.2 कितने लिखा है बस 3.2 kg, ये सही है, ट्रू है। फोर्थ देखिए, थोड़ा लगेगा आपको ABC लिखा है इन्होंने, अब ABC नहीं लिखेंगे तो हम भी भूल जाएंगे। ABCD, अब डी करते हैं। 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.15 मीटर। देखिए सेंटीमीटर कहा तो ये सेंटी हो गया। आगे चलिए, ये डेसी हो गया। और इसके पहले तो जीरो चाहे जितने होता, तो ये जीरो लगाया तो ये मीटर हो गया। तो हम डेसिमल इसके और इसके बीच में लगाएंगे, यहां लगा दिया तो ये 0.15 मीटर हो गया। दूसरा ए ट्रू है। दूसरा तरीका 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल रहे हैं, तो क्या हुआ सेंटी, अब उल्टे चलिए, ये हमने सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटी डेसी मीटर, डेसी मीटर का 3 जीरो आया, ये सेंटी हुआ, ये डेसी, ये मीटर, यानी 100 से डिवाइड करना है, तो ये डेसिमल यहाँ था, 2 प्लेस इधर भागना है, तो ये आएगा 0.15, जीरो और लगा देंगे। और ये मीटर की बात है, अब ये मीटर कर देंगे हम, क्योंकि 100 से डिवाइड किया है तो ये मीटर हो जाए। ये सीएम मत लिखिएगा आप, अब ये बड़ा हो गया क्योंकि आपने डिवाइड किया। E 32 mm is equal to 0.32 cm। ट्रू है कि फॉल्स है, आप करिए। 66 ml लीटर पा गए, इज इक्वल टू 0.66 L, है कि नहीं है? ml सेंटी, ये डेसी, ये जीरो है, फिर ये आता है यहाँ है, तो ये 0.066 होता तो सही होता, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है जी। लेकिन खुद अपनी बुद्धि लगाइए तब काम बनेगा। 57.06 km किलोमीटर बराबर, इन्होंने किलोमीटर कहा है ये, लेकिन 5.76 km कहा, ये होगा? नो, इट इज फॉल्स। नहीं, ये तो ट्रू लिख दिया मैंने, हाँ ये ट्रू है, ये 3, ये क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? ये देखिए पहले 5 मिलाया, 5 से मिल गया, 7 डेसिमल के इस तरफ है, पूरा नंबर है, यहाँ है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। ये अच्छा 645 रुपीज 5 पैसा इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना, रुपीज 645.5। देखिए अब हमने इसको, ये तो रुपीज है ही, 645, ये तो रुपीज है ही, अब 0.00 भी होगा, ये रुपीज है, और रुपीज में पैसा तो नहीं जोड़ पाओगे, तो इसको रुपीज बनाओगे, 5 पैसे को रुपीज बनाओगे,
एक पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। यहाँ 10 नहीं है, जो डिवाइड करोगे तो 0.05 होगा, प्लस इसमें जोड़ोगे 0.05 होगा। जब आप प्लस कर दोगे, एंड लिखा है इन्होंने, इस तरह करके एंड ही समझिए, ये आएगा 0 को 8 दिखाई पड़ने लगा, ये 5, ये 0 और 5 4 6 645.5 लिखा है, तो ये फॉल्स है, ये हमने लिख दिया फॉल्स। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राइट each of the following in decimals. पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया 32 लीटर और 302 ml। देखिए 32 लीटर तो हमने ऐसे ही लिख दिया, 32 है, 32.00 कर दिया, ये लीटर हो गया। अब इनका था 302 ml, 302 ml था। देखिए ये ml हुआ, ये ml होगा, ये cl होगा, ये dl बनेगा डेसी लीटर, और यहां जाके बनेगा तो ये लीटर बनेगा, तो 0.33 हो गया, ये 0.302, ये भी अब लीटर बना तो जुड़ जाएगा, जिस ये लीटर हो जाएगा, यानी करने में तो 302 ml बराबर 0.302 L, क्योंकि ml छोटा उसे लीटर डिवाइड किया। अब वैसे भी करिए, 302 अपान 1000 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये लिखा मैंने, 0 उतने लिखने हैं, ml cl dl, 3 हो गए। अब जब आपने डिवाइड किया तो ये हो गया 0.302, ये एल बन गया, क्योंकि ये डेसिमल यहाँ था और 3 प्लेस इधर जाना है, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल आ गया, ये हमने लिखी। अब इसको जोड़ा मैंने तो 302.302, ये लिखा क्या इन्होंने, हाँ ये लिखना है अभी, तो हम लिखेंगे क्या, 3 लीटर में लिखना है, इनको लिखना है इन डेसिमल ml, इन डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में जब ये ml में लिख देंगे तो ये नहीं होगा, आपको देखिए 32 लीटर हो गया, यहां तक लीटर आया। इसके बाद ये 3 इसका ml है, 02 ये ml है। आज तो हमें लिखना था डेसिमल में, तो जब डेसिमल तो ये हुआ नहीं, तो हम इसको लीटर में लिख दिए, लीटर में। तो ये देखिए ml cl dl और लीटर इसके बीच में आया कहीं डेसिमल लगा दिए, 32.302। बी 105 रुपीज 65 पैसा इज इक्वल टू, डेसिमल में लिखना है, तो इसको पैसे को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है,
तो 0.65 हो जाएगा, तो वो हम लिख देंगे 105.65 रुपीज, या रुपीज पहले लिखते हैं, सी 40 किलोमीटर 6 मीटर, 6 मीटर में लिखना है। अब देखिए 40 किलोमीटर तो हो गया हमारा, क्योंकि हमें डेसिमल में लिखना है तो km में लिखेंगे तभी डेसिमल बनेगा, 40 लिख दिया। अब 6 ये मीटर है, अब ये मीटर हुआ, ये 0 क्या हुआ, डेका हुआ, फिर उल्टे चलना है 100 हुआ, ये मीटर हुआ, ये डेका हुआ, हेक्टो हुआ, ये किलो हुआ। तो क्या है, डेसिमल इसके बीच में आएगा, या आप 6 को 1000 से डिवाइड कर दो, ये 0.006 006 जीरो तो बाद में km हो जाएगा, या 6 मीटर को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलोमीटर बन जाएगा, ये किलोमीटर बन जाएगा। ये आप डिवाइड करके देखिए, 2 डेसिमल आएंगे, 0. एक यहाँ है, 1 और 2 जीरो जाएगा, 1 और 2 जीरो 6 km, और इसके में जब जोड़ेगा तो यही आ जाएगा 006 किलोमीटर। डी 73 kg 650 g इज इक्वल टू, आप लिखिए, ये काट दिया मैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लोवेस्ट यूनिट्स। अब लोवेस्ट और हायर यूनिट क्या हुई, किलो सबसे हायर हुआ, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, मिलीग्राम सबसे लोवेस्ट हुई। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लोवेस्ट यूनिट, ये शब्द है इनका। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लोवेस्ट यूनिट, लोवेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी यूनिट में बनाना है। सबसे बड़ा यूनिट क्या हुआ, ये केजी की बात किया है, सबसे बड़ा केजी हुआ, किलो, हेक्टो, डेका, जा में आके एमजी बना, तो एमजी हमें बनाना है। अब इन्होंने लिखा 67.006 केजी। अब कितने का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू 6.006। अब एक केजी में कितने ग्राम होता है, मिलीग्राम अगर हम करें तो कितना हुआ, 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये तो केजी बन गया, ये हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली ग्राम, 6 जीरो होगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये mg बन जाएगा, तो ये 1 2 3 है, 1 2 3 और 6 जाना है इसको, 6006, ये 3 निकल गया, अब यहाँ 3 और 000 mg। अगर यही ग्राम में बनाना होता तो हम यहीं तक ले जाते केवल, क्योंकि ये होता, ये देखिए क्या बनता है, ये
हेक्टो है, ये डेका है, ग्राम हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये हमारा mg बन गया। बी, ये ए था, बी 4.435 लीटर, कन्वर्ट लोवेस्ट यूनिट में करना है। ये लीटर बड़ा हुआ, ml में करना है, तो क्या करेंगे हमें, 4.353 ml में क्या बना, ये लीटर हुआ, ये डेसीलीटर, ये सेंटीलीटर, ये मिलीलीटर। इसको कर दिया, ये दोनों ml हो जाएगा। क्या आया, इसको देख लीजिए, 123 जाएगा, 3 तो ये डेसिमल भाग के 3 प्लेस यहाँ आ जाएगा, 4.335 ml। सी 7.070 जो है ये हुआ km। तो हम करेंगे 0.070 अब मल्टीप्लाई करेंगे, km को m में बनाना, m में क्या है, mg में, mm में बनाना हुआ। आप mm में बनाना है अगर, केवल ये ज्यादातर m बनाए होंगे, लेकिन हम तो mm में कह देंगे बनाइए, लोएस्ट यूनिट तो mm है। तो ये हुआ km हुआ, ये हेक्टो, ये डेका, ये मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। कितने 60 आए, 60 इसको हमें करना है, तो हमने किया 1 2 3 आया, 7070 तो मैंने ये लिख दिया, और 1 2 3 30 और बचे, एम लिख देंगे। इन्होंने अगर मीटर लिखा हो, कुछ लोग उसको लोवेस्ट यूनिट मीटर मानते हैं, लोवेस्ट यूनिट, ओहो ओहो ओहो, गलत हो गया। लोवेस्ट यूनिट क्या है इसका, मीटर है, ये हमें मीटर में बनाना था, लोवेस्ट यूनिट मीटर में है, तो ये मीटर हुआ, ये डेसी, नहीं सॉरी, ये किलो है, ये किलो है, ये हेक्टो है, ये डेका है, ये ग्राम है, यही तक आएगा, ये नहीं आएगा। तो अब ये 3 जीरो गायब हो गया, ये इतना आ गया, mg हो गया, mg नहीं ग्राम हो गया, जी। उसी तरह से लीटर, ये तो आप लोवेस्ट यूनिट बना दिया, ठीक है, वैसे होना तो वही चाहिए था, वो भी 6006, ये 0 डेसी सेंटी मिली mg, ये भी आंसर, कोई ये भी करेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि अगर यहाँ लोवेस्ट यूनिट ये लिखते तो ml, लीटर तो स्वयं लोवेस्ट यूनिट होता है इनके अनुसार, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, सही है। km को अगर मीटर बनाना है तो क्या करोगे, ये 1 लिखा, किलो हेक्टो, किलो तो ये होगा किलो हेक्टो डेका मीटर, यहीं तक होगा, ये 3 हटा देंगे, तो यहाँ भी 3 हटा देंगे, तो ये बन गया मीटर, mm। और इसको आगे और बढ़ाना हो तो 7070 ये मीटर आया, माने 0.00 भी तो होगा। अब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कहेंगे क्या, ये डेसी सेंटी मिलीमीटर, अब एम भी कर सकते हैं, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप डी अपने आप लिखिए, डी 6.2 मीटर इज इक्वल टू लोएस्ट यूनिट में लिखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं, ई 4.61 एम मीटर, अब इसको मिलीमीटर में ले जाइएगा तब सही होगा।
6.2 cm है, तो लोवेस्ट यूनिट में ले जाएंगे तो ये तो cm हो ही गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं 6.2, ये तो मीटर हुआ, cm हुआ, और cm को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, cm की जगह 1 रखे, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो m बन जाए, m बन जाएगा, m बन जाएगा। तो ये 62 mm हो गया, 62 mm। यप 6.800 km। इसको मीटर में बना दीजिए और ये जगह छोड़ करके आर, ये भी आर ही है, आर, ये आर है, ये भी आर समझिए, या इक्वल टू, यहाँ जगह के एम भी बना दीजिए, दोनों आप बनाइए। ये हो गया। अब बस अब मेरे समझ से यही है। चलिए कल रुपए पैसे में 2 मिनट बात कर लिया जाएगा, और टाइम हम लोग बाद में करेंगे थोड़ा इसमें। बस फिर हम लोग थोड़ा पैसे, उसमें पैसे रुपए में करेंगे, इनका एक चैप्टर भी है वो खत्म हो जाएगा। बस आज इतना ही, थैंक यू। और हमें आप लोग बता नहीं रहे हो, ये शिकायत मैं कब तक दर्ज करूं भाई? बताइए, आप लोग हमसे शिकायत करवा रहे हो।